शर्मिला साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो बिल्कुल बात सही है कि वाटर की वेपनाइजेशन नहीं होनी चाहिए, भारत को विक्टिम नहीं बनना चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं और वो इन्फ्लुएंस उसका कहां से आ रहा है? यू नो वेरी वेल, आई नो दैट वेरी वेल कि वो इजराइल जो उसका करीबी साथी इस वक्त बना हुआ है, जिस तरीके से गजा में उन्होंने जेनोसाइड किया, जो इनका माइंड सेट है, वो जो कहते हैं ना कि 240 मिलियन लोगों को पानी के बगैर प्यासा मार दो, उनके इंटेलेक्चुअल्स, उनके जो इवन ये कि सहाफ़ी जिस तरह के बयान ट्विटर पर लिखते रहे, तो आपको लगता है कि इसके पीछे एक पूरा माइंड सेट है? हमें क्या करना चाहिए? जो सिफारतकारी का ऑप्शन तो अपनी जगह है, वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन वो अभी तक अबेयंस में ही है। हम क्या कर सकते हैं मजीद? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि वेपनाइजिंग वाटर इज टेंटामाउंट्स टू वेजिंग अ वॉर। और अगर आप पानी रोकेंगे किसी मुल्क का, तो फिर तो ये जंग का ऐलान है ना, ये दूसरी जंग का ऐलान है। और पाकिस्तान ने इसको पहले दिन से, जिस दिन इंडिया ने मतलब ऑल्दो यूनिलैटरली ये ट्रीटी सस्पेंड नहीं हो सकती और डैम्स बनाने में कई साल लग जाएंगे, लेकिन जो इंटेंशन है वो कई सालों पहले की थी। जब इन्होंने बागलीहार डैम बनाना शुरू किया था, उस वक्त भी पाकिस्तान ने एतराज़ किया था। फिर वर्ल्ड बैंक का एक न्यूट्रल एक्सपर्ट तैनात हुआ था। सन 2000 की बात है, 2007 में शायद फैसला आया था, उसकी डिज़ाइन के ऊपर कुछ मसला था। इस वक्त भी देखिए, इफ दिस ट्रीटी इज़ ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, और अगर एक वर्ल्ड बैंक की ब्रोकर ट्रीटी जो है वो ही सेफ नहीं है, तो फिर दुनिया में क्या कौन सी ट्रीटी सेफ रहेगी? तो इस वक्त देखिए, सिफारतकारी तो अपनी जगह है और हर कोई ये मानता है कि इंडिया ने गलत किया है, पानी नहीं रोकना चाहिए और पानी को वेपनाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक को, यूनाइटेड नेशंस को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि वो इस मामले के अंदर पड़ें और वो आर्बिट्रेशन की तरफ लेके जाएं, या जो भी मामलात है दोनों फरीकीन बैठ जाएं या इंडिया के साथ वो बैठें। क्योंकि देखिए ना, अगेन इंडिया ये मसला खड़ा कर रहा है। और देखिए, इस वक्त जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंडिया एक जख्मी शेर की तरह, जैसा जख्मी शेर होता है ना, जो जिसको तकलीफ हुई होती है, मैं चाहूंगा कि आप उसको रिप्लेस करें किसी और जग हसाई उनकी हुई है, उसके बाद उनको बड़ा झटका लगा है। तो अब इनको ये हथियार है, इसको ये भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और हमें भी बड़ी फोर्सफुली अपना मौक़िफ़ जो है दुनिया के सामने रखना चाहिए। और आई थिंक इसमें वर्ल्ड बैंक को दरमियान के अंदर अपनी मीडिएशन करानी चाहिए। ठीक है, एक लफ्ज़ जो है वो कार्रवाई में से, ऐवान की कार्रवाई में से हम हज़फ करवा देंगे, वो शेर वाला है। बाकी तो बाकी सब सही। मुझे ये बताइए, ये जो एक और एस्पेक्ट है, जिस तरीके से मसले कश्मीर को हमने इंटरनेशनलाइज करवा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये जिस तरीके से मासूम बन रहे हैं 9 लाख भारतीय फौज वहां पर रखने के बाद, और फिर ऐसा क्या किया जाए कि हम दुनिया को ये बावर कराएं कि ये जो इशू है ये बेसिकली टेरिटोरियल डिस्प्यूट होने से हट के इंसानी हुकूक की जो संगीन खिलाफ वर्जियाँ वहाँ पर हो रही हैं उसके ऊपर भी कोई बात की जाए और उसके ऊपर आलमी बरादरी को अपना रोल प्ले करना चाहिए। उसके लिए व्हाट नीड्स टू बी डन? क्या हम कोई डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार करेंगे या इंटरनेशनल मीडिया को हमें बुलाना चाहिए, सिफारतकारों को बुलाना चाहिए कि उनको हम आगाह करें कि हो क्या रहा है वहाँ पर? देखिए, जहाँ तक इंटरनेशनल मीडिया की बात है, तो वज़ीर इत्तलात ने ड्यूरिंग दिस वॉर, जो स्टैंड ऑफ था या वॉर थी, तो उसके बीच में पूरा जो है विजिट उन्होंने कराया उन एरियाज़ का जहाँ पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज थे। वो एक दैट वाज अ गुड स्टेप, ताकि दुनिया भी देखे और वो हमारी ऑब्वियसली क्रेडिबिलिटी में इसमें इजाफा हुआ। दुनिया ने देखा कि वाकईतन पाकिस्तान जो कह रहा है वो हकीकतन ऑन ग्राउंड भी वैसी ही सिचुएशन है। लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि वो जो मकबूजा डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वहां पर जाके वो करें? कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखें, हमने इंटरनेशनल जो एक इन्वेस्टिगेशन की ऑफर की थी, हमने कहा कि इम्पार्शल इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिसको भारत ने कोई दे केप्ट मम अबाउट इट। उन्होंने कोई ऐसी ना हाँ भरी ना भरी, उन्होंने कहा कि नहीं जी अब वो ये बयानिया लेके चले हैं। शशि तरूर की भी बात देखें, दीगर की भी बात देखें, वो कहते हैं जी हमने जॉइंट जो है वो फैक्ट फाइंडिंग मिशंस भी करके देख लिए, डॉजियर्स भी करके देख लिए। तो पाकिस्तान पहले ऐसा करता रहा था। हाँ, तो अब वो ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ राह फरार अख्तियार कर रहा है और इससे ज्यादा इसमें कोई और चीज मौजूद नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी को विद द प्लाइट ऑफ, जिस तरह देखें अभी जो कश्मीरियों की प्लाइट है, जो इशू है, मेन मसला कश्मीर, वो दोबारा रेजरेक्ट हुआ है। ऐसे ही वो दोबारा जो आपके ग्लोबल स्टेज पे वो आ चुका है। अब उसको मटेरियलाइज करने के लिए वी शुड नॉट बी डिलेइंग सेंडिंग दीज मिशंस। ये मिशंस हमें भेजने चाहिए। और मेरी जो एक अंडरस्टैंडिंग है
आई कुड बी रॉन्ग एट द एंड ऑफ द डे, बट दिस इज अगेन माय पर्सनल व्यू। ये हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है। मैं इसमें वाज़ेह कर दूं कि जिस तरह सिर्फ जो कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड जो मैटर करते हैं, वाशिंगटन, लंदन, पेरिस, ब्रसल्स, खाली उन तक नहीं रहना चाहिए। थोड़ा देखें, जर्मनी वो गए, जर्मनी में जाके जर्मनी की वो सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हमें जो बिग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है, हमें जापान के पास भी जाना चाहिए, हमें ब्राजील भी जाना चाहिए, ब्राजीलिया भी जाना चाहिए, हमें उनके साथ भी इंगेज करना चाहिए। हमें अफ्रीका के कितने ममालिक हैं उनके साथ इंगेज करें, एक कलेक्टिव सपोर्ट हो, एक हमारा नैरेटिव जो है जहां पे आउटरीच है उसको थोड़ा सा हमें वसी करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच बैरिस्टर अकील मलिक साहब, थैंक यू सो मच शर्मिला फारूकी साहब फॉर योर टाइम।